नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। 2025 के पहले महीने यानी कि जनवरी के दौरान दुनिया भर के गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि गोल्ड ETF में जोरदार निवेश देखने को मिला है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट से ये पता चला है कि जनवरी 2025 में ग्लोबल गोल्ड ETF में $3 अरब का निवेश हुआ और इसने भी सबसे ज्यादा निवेश यूरोप में हुआ है। हालांकि इसके विपरीत 2024 में गोल्ड ETF से पैसा निकालने के मामले में यूरोप के ETF सबसे आगे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि गोल्ड के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद नॉर्थ अमेरिका के निवेशकों ने जनवरी में गोल्ड ETF की सबसे ज्यादा बिकवाली की है। इस दौरान एशिया और अन्य क्षेत्र में गोल्ड ETF में निवेश सीमित रहा है। जनवरी के दौरान गोल्ड ETF के तहत कुल AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट $294 अरब के स्तर पर पहुंच गया है। जनवरी के दौरान दुनिया भर के गोल्ड ETF ने नेट 34 टन सोना खरीदा है और उनकी टोटल होल्डिंग बढ़कर 3,253 टन हो गई है। एशियन फंड्स ने जनवरी 2025 में गोल्ड ETF में $57 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी भारतीय फंड्स की है। भारतीय गोल्ड ETF में इस दौरान रिकॉर्ड $40 करोड़ का निवेश हुआ है। वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू इक्विटी बाजारों में कमजोरी की वजह से निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोने पर ज्यादा दांव लगा रहे हैं। यूरोपियन फंड्स ने मार्च 2022 के बाद जनवरी में अपना सबसे ज्यादा मंथली इनफ्लो देखा है। यूरोप में गोल्ड ETF में $3.4 अरब का निवेश हुआ। यूके और जर्मनी इसमें सबसे आगे रहे हैं। यूके में महंगाई कम होने से सरकारी बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, जिससे निवेशकों के बीच ये उम्मीद बढ़ी है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड 2025 के दौरान ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है। सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से स्थानीय निवेशकों ने बॉन्ड के बजाय गोल्ड ETF में निवेश बढ़ाया है। जर्मनी में राजनीतिक अनिश्चितता और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर बढ़ने की चिंता की वजह से निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के लिए सोने का ऑप्शन चुना है। राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर GDP ग्रोथ से परेशान फ्रांस में भी सुरक्षित निवेश के लिए गोल्ड ETF में निवेश बढ़ा है। जाते जाते अब आपको बताते चलें कि अगर आप आज के कारोबार में MCX पर सोने और चांदी में कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपके लिए हम केडिया एडवाइजरी की कॉल्स लेकर आए हैं। केडिया एडवाइजरी का मानना है कि सोना अप्रैल वायदा में रिकवरी आने पर 85,200 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली की जा सकती है। वहीं चांदी मार्च वायदा में भी 93,200 रुपए के लक्ष्य के लिए रिकवरी आने पर बिकवाली का मौका है। तो आज के बुलियन मीटर में बस इतना ही। नमस्कार।